तो the patient who is saying anything, at the last we can tell, हम देख सकते हैं कि at the last it is टर्म डायग्नोसिस करके उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले. नाउ व्हाट इज माय पर्पस? सी, आई एम डॉक्टर, है ना, एंड द पर्सन, बहुत से डॉक्टर्स है बट हर घर में तो डॉक्टर नहीं है ना. देयर इज नो डॉक्टर इन एवरी होम. So what I need, that you become your own doctor, you become your own therapist. How? आपकी बॉडी में क्या चल रहा है ये आप खुद जान सकते हैं. कैसे जान सकते हैं? उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है, द वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट. what is going on in your body, that is your tongue. Tongue explains everything. Really, believe me, in my clinical experience I found ट्रीटमेंट जब भी मैं देती हूँ टंग को देख के बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जाता है उसका, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. राइट? तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, इन माय वीडियो आई हैड टोल्ड टंग इज द मिरर ऑफ आवर बॉडी. राइट? Now, what is there in our body? See, who are joining, please, I request everybody to open their videos so that we can do a conversation. है ना? Here I am not teaching you anything. We are doing conversation. हम एक conversation कर रहे हैं. Right? आप अपनी बात बोल सकते हैं. मुझे जो बोलना है मैं वो अपनी बात बोल रही हूँ. तो पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, those who are sitting here, do you know what is gallbladder? Where is gallbladder? Where is liver? Where is lungs? Where is stomach, intestine? Do you all know that? थोड़ा कन्वर्सेशन करते हैं. हिना जी, संगीता जी, राइट, संगीता जी, आप जानते हैं कहाँ पर है आपका गॉल ब्लैडर, कहाँ पर है आपका लिवर? यस मैम. ये आपको सब पता है, राइट? गॉल यस ब्लैडर मैम. के फंक्शन क्या है, यू नो दैट? यस. वेरी गुड. हिना जी, आपको पता है सब कुछ? यस, वेरी गुड. मुक्तिकांत जी, आ, आपको पता है सब कुछ? नमस्कार जी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो बेसिकली फिर भी व्हाट आई डू, आई स्टार्ट विथ के ऑर्गन्स आर वेयर इन अवर बॉडी. बिकॉज जब हम ये जान पाएंगे कि हमारी बॉडी में ऑर्गन्स कहाँ हैं, तभी हम अपनी टंग के को उस हिसाब से डायग्नोस कर पाएंगे. अच्छा, आप में से किसी ने सुबह उठ के कभी अपनी टंग देखी है? रोज देखते हैं. रोज देखते हैं. आप कुछ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं संगीता जी? नहीं नहीं, सीखने का शौक है, अभी सीख रहे हैं. वेरी नाइस. हिना शाह जी, आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं? प्लीज ओपन योर वीडियो. अच्छा, क्या सीखने का शौक है आपको संगीता जी? Acupressure, and recently I'm learning this acupaper therapy. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो माउथ गार्गलिंग करते हुए यू कैन नॉट, लाइक यू कैन सी योर टंग, बट आप उस नजरिए से नहीं देखते होंगे जो नजरिया नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सी योर टंग. What are the points you have to check in your tongue? टंग देखते, और अपनी नहीं, यू कैन सी टंग ऑफ योर होल फैमिली. हाँ, सबको सुबह सुबह क्या पता चलेगा इससे? इससे पता चलेगा that what is the condition of your heart, what is the, yes, very good, what is the condition of your heart, what is the condition of your lungs, what is the condition of your stomach. सपोज यू आर नॉट फीलिंग वेल, आज सुबह आप उठे और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या हुआ? जस्ट सी योर टंग एंड चेक कि कहाँ प्रॉब्लम है. कहीं स्टमक इशू तो नहीं है ना? कोई गॉल ब्लैडर का इशू तो नहीं है? इज देयर एनी इशू इन लिवर? नाउ डेज आप देखोगे हर बंदे को फैटी लिवर है. वाई? बिकॉज देयर आर पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट.
तो उस वजह से फैटी लिवर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं इस टॉपिक को। अभी मैं आपको थोड़ा सा आई हैव टू टेल यू, सी, फिर भी ऑल्दो यू ऑल नो अबाउट एवरीथिंग, बट फिर भी आई थिंक आई हैव टू टेल यू वेयर योर और वेयर इज द ऑर्गन इन योर बॉडी, कहाँ कहाँ आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर ट्रंक एरिया, this is your trunk area. The important organ are found here in our body. इतने एरिया में ही पाए जाते हैं हमारे पास important organs, in this area only. So where is this area? Where is this area? This is the area. इस एरिया के अंदर ही you have to found your all what organs, every organ. तो हमारी बॉडी का कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है? ये एरिया इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का, सिर्फ इस एरिया की वजह से हमारी बॉडी के बाकी चीजें चलती हैं। समझ रहे हैं? पेट में दर्द होगा, पेट में प्रॉब्लम होगी, तो सिर में दर्द होगा। लंग्स में प्रॉब्लम होगी, एट द टाइम यू विल फाइंड प्रॉब्लम इन नोज। ठीक है, स्टमक में कॉन्स्टिपेशन हुआ आपको, कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको साइनस प्रॉब्लम होगी। So when you are having sinus problem, your sinus problem is not only the problem of the nose. वो प्रॉब्लम कहाँ का है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। अब हमें ये कैसे समझेंगे हम कि एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ऑफ नोज? बात समझ में आई ना? आप मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ा मेडिकल लाइन से हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है या एक्चुअली ये प्रॉब्लम नोज की है? कैसे पता करेंगे? वो प्रॉब्लम आपकी बताएगी आपको टंग। समझ रहे? क्लियर? थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बिल्कुल, या एनीबडी। सो आई विल टेल इट इन इंग्लिश ऑल्सो। या so basically all organs are formed here. So if you have problem of anywhere in the body, your organ have the it is the problem of the organ. Suppose for an example, I'll say, suppose you have nasal problem, nasal polyps, or you are not able to breathe very finely. So maybe it can be the problem of nose, or it can be the problem of large intestine. Because of large intestine, because of constipation, maybe we can have problem of nose, nasal problem, sinus problem. So how you will detect this, that this is the problem of nose or this is the problem of large intestine? So to check the problem, even though we have problem in large intestine or we have problem in nose, you have to check your tongue. Your tongue says everybody now, everything. Now how your tongue says everything? So first we will go with the organ, then we will go with the tongue. पहले हम organ के साथ जाएंगे, फिर उसके बाद हम tongue को देखेंगे, right? ठीक है, देखिए, see, this is the, just a moment, this is your, or this is your body, trunk area. You can say ये क्या कहलाता है? This is the area, this is known as trunk area. See, you have two lungs. ये हम right मान रहे हैं, this is right,
और ये लेफ्ट साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट और लेफ्ट का। क्यों? जो राइट में ऑर्गन्स कुछ आते हैं, कुछ लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड में देखिए क्या ऑर्गन आ रहा है, लिवर। लिवर हमारा बॉडी में राइट साइड पे आता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर डायफ्राम लाइन। See, this diaphragm line is very much important. Now, where is your diaphragm line? Where is your diaphragm line? See, आप जब बैठते हो तो यहां पे जब आप ऐसे झुकते हो ना, ऐसे हल्का सा झुके, तो एक कट आता है जिसके नीचे से स्टमक स्टार्ट होता है, दैट इज योर डायफ्राम लाइन। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, व्हेन वी ओवर ईट एनीथिंग, जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा आवर स्टमक इज फुल, बहुत फुल हो जाता है। इन दैट केस योर डायफ्राम इज नॉट एबल टू मूव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, प्लीज माइंड माई वर्ड्स। आपका डायफ्राम मूव नहीं करता है। क्या काम है डायफ्राम का? लंग्स सिकड़ते हैं फैलते हैं, सिकड़ते हैं फैलते हैं, ऐसी होता है, ब्रीदिंग ऐसी होगी ना। जब सांस अंदर जाएगी तो लंग्स फैलेंगे, सांस बाहर जाएगी तो लंग्स सिकड़ेंगे, राइट। जब सांस, व्हेन यू ब्रीथ इन द लंग्स गोज लाइक दिस, है ना, व्हेन यू ब्रीथ आउट द लंग्स, तो इन दैट केस द डायफ्राम लाइन, दैट इज द डायफ्राम लाइन, जो लंग्स को, जो नीचे जाती है तो लंग्स फैलते हैं, समझ रहे? जब ऊपर उठती है तो लंग्स सिकड़ते हैं। Got it? So, in the diaphragm line is very much important for breathing. आई बात समझ में? सो वो ब्रीदिंग के लिए आपको, आपके डायफ्राम को, आपको एक तो थोड़ा सा ऐसे बैक को स्ट्रेट करके बैठना चाहिए हमेशा, ताकि डायफ्राम लाइन को थोड़ा स्पेस मिले, लंग्स को थोड़ा स्पेस मिले सांस लेने के लिए, राइट। दूसरा, आपको स्टमक थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए, ताकि स्टमक को, डायफ्राम लाइन को हिलने का मौका मिले, राइट। उस केस में आपकी बॉडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। सो दिस डायफ्राम लाइन के ऊपर क्या है, लंग्स है और हार्ट है। नाउ वी विल कम इन बिलो द डायफ्राम लाइन। Below diaphragm line, what is there below diaphragm line? See this, diaphragm line के just नीचे, what is there? This is your liver. So where is your liver? It is in the right side of the body, right side of the body and below the diaphragm line. Suppose up you see this, the right side of the body below the diaphragm line, this is your liver. So suppose you are having pain here, if you are having pain here, see why we see our tongue, क्यों चेक करते हैं? हमें कहीं पेन होगा, कुछ होगा, तभी तो हम चेक करेंगे ना। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड तभी तो हम चेक करेंगे, अदरवाइज तो ओके है, चलो आज की टंग ठीक है, लेकिन मेजरली हम क्यों चेक करते हैं कि क्या है? तो यहाँ पे पेन हो रहा है, इट मीन्स द प्रॉब्लम समवेयर इन द लिवर, बिकॉज लिवर साइड में दर्द हो रहा है। एग्री विथ मी और नॉट? है ना, एग्री है। नाउ अब लिवर में कितनी सीवियरिटी है, what is the severity in the liver, how you can check that? You can check that with tongue diagnosis. Yes, यही मैं चाहती हूँ कि टंग डायग्नोसिस आपको बहुत कुछ सिखाता है। एंड आप लोगों से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने आसपास के लोग हो, जितने फैमिली मेंबर्स, जितने आपके फ्रेंड्स हो, हम लोग ये वेबिनार कॉन्टिन्यूसली चलाएंगे, आप उनको बोलिए कि एटलीस्ट इस वेबिनार को ज्वाइन करके वो अपनी बॉडी के बारे में तो दे कैन चेक, और अपनी बॉडी का कहाँ उनको क्या करना है वो पता कर सके, राइट। सो
What is this? This is your liver, है ना? This is your liver. Now, liver के नीचे this is your gallbladder. This is also at the right side. Gallbladder plays very important role. आपकी बॉडी के लिए gallbladder बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. जानते हैं क्या? Gallbladder क्या करता है? मैं आपको थोड़ा सा I'll tell you about gallbladder. स्टमक से खाना अंदर जा रहा है. आप यू हैव टू डाइजेस्ट दैट फूड. आपको उस फूड को डाइजेस्ट करना है. कैसे होगा? गॉल ब्लैडर से जो आप ऑयली चीजें खा रहे हैं, द थिंग्स, द ऑयली थिंग्स, हाँ, सो द थिंग्स विच यू आर ईटिंग ऑयली, तो वो क्या कर रहा है? गॉल ब्लैडर से द थिंग, द जूस विच इज सिक्रीटिंग, बाइल जूस, दैट डिसॉल्व योर ऑयली थिंग्स. ठीक है? तो कैसे होता है? लिवर से आता है, लिवर से द जूस गोज टू द गॉल ब्लैडर, एंड गॉल ब्लैडर आगे उसको डिओडिनम में भेजता है. यू विल, लंबा टॉपिक है, लेकिन समझने वाली बात इतना है कि अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा, समटाइम मोस्ट ऑफ द पीपुल रिमूव देयर गॉल ब्लैडर. वो कहते हैं रिमूव कर दो इसको, राइट? अब अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो क्या होगा? इफ देर इज नो गॉल ब्लैडर, जो लिवर से जूस निकल रहा है वो डायरेक्टली आपके उसमें जाएगा. And you see the person who removed their gallbladder, जिन्होंने अपना gallbladder रिमूव कर दिया है, उनको 100% गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी प्रॉब्लम होगी, सिर दर्द होगा, पिगमेंटेशन आएंगे, फेस का कलर डार्क होता चला जाएगा, स्किन का कलर डार्क होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि वो उसमें से जूस निकल रहा है, वो पूरी बॉडी को जला रहा है. राइट? सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर गॉल ब्लैडर. राइट? अब ये टंग में कहा देखेंगे वो आई टेल यू, बट थोड़ा थोड़ा मुझे आपको बताना था. सो सी, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, दिस इज योर टू किडनीज. किडनी कहाँ होती है? हमारे बैक साइड में होती है. ठीक है ना? किडनीज आर इन बैक साइड. सी, दिस इज नीचे जा रहा है, दिस इज योर हार्ट, ये आपका हार्ट एरिया है. दिस इज योर स्टमक, दिस इज स्टमक, दिस इज योर स्टमक, है ना? स्टमक से खाना नीचे गया, ये आपकी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नेवल है बीच में, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां से खाना जो होता है वो सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और खून बनाने का काम करती है स्प्लीन. देखिए छोटा सा ऑर्गन है, नोबडी नोज अबाउट स्प्लीन. स्प्लीन क्या करती है? स्प्लीन कन्वर्ट फूड इनटू फूड की, जो खाना खा रहे हैं उसको ब्लड में बनाने का काम स्प्लीन करती है. सो स्प्लीन इज दैट मच इंपॉर्टेंट. फाइन. अच्छा, अब यहां से जब आपने खाना खा लिया, सारा आपका खाना ब्लड बन गया, तो जो वेस्ट है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के आ रहा है. तो अब यू नो क्या क्या समझ में आया? ब्लड नहीं बन रहा है तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन देखनी है, स्प्लीन देखनी है. अगर हमारा वेस्ट बाहर नहीं जा रहा है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो यू हैव टू सी लार्ज इंटेस्टाइन. राइट? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी में, अब लेफ्ट और राइट आपको समझ में आया. अब इसको थोड़ा सा हम, वी हैव टू चेक इट इन अनदर वे. जस्ट अ मोमेंट. सिर्फ इतना सा वी हैव टू चेक कि बॉडी को हम 3 पार्ट में वी डिवाइड अवर बॉडी. दिस इज द अपर पार्ट, जिसमें लंग्स और हार्ट आ जाता है. दिस इज द मिडिल पार्ट, जिसमें आपका लिवर, स्प्लीन, स्टमक आ जाता है ना? एंड दिस इज द लोअर पार्ट. ये मिडिल पार्ट आ गया. दिस इज द लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में क्या आता है? आपका यूटेरस आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, ओवरीज आता है. राइट? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी टंग में इसी के हिसाब से आ जाता है. फाइन. तो सिंपली क्या हुआ? हमने हमारी बॉडी को देखा. Now, what I had told you in my class, in my that video, that tongue is the mirror of our body.
टंग हमारी बॉडी का क्या है? आईना है। तो ये जितने ऑर्गन्स हैं इन सब का आईना है हमारी टंग। क्लियर? अब आप बॉडी को कर दीजिए उल्टा और इसको मान लीजिए टंग। ठीक है? नाउ विल सी द टंग पिक्चर। सी, एवरीबडी कैन सी द टंग पिक्चर? सब देख सकते हैं? या सो आई हैड टोल्ड यू, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि दिस इज योर, एक्चुअली दिस इज योर अपर वार्मर। टंग का जो आगे वाला एरिया है, इतना सा एरिया, ये यहां से यू कैन चेक द कंडीशन ऑफ योर लंग्स एंड हार्ट। ठीक है? द साइड ऑफ द टंग्स, कॉर्नर का एरिया, समझ रहे हैं? ये साइड ऑफ द टंग्स, liver and gallbladder. The side of the tongues, liver and gallbladder. अब बचा मिडिल वार्मर। टंग को भी हमने, वी हैव टू डिवाइड टंग इनटू 3 पार्ट्स। दिस इज अपर वार्मर, दिस इज मिडिल वार्मर एंड दिस इज लोअर वार्मर। तो मिडिल वार्मर में साइड का एरिया तो हमने देख लिया, बट मिड का एरिया, जो ये मिड का एरिया आप देख रहे हैं ना, this shows the condition of your stomach and spleen. ठीक है? नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ स्प्लीन? स्प्लीन का काम क्या है? बताइए, कौन बताएगा? ब्लड को बनाना और मूव वेरी करना। नाइस संगीता जी, कहाँ से हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो स्प्लीन का क्या काम क्या है? इट मेक्स ब्लड। ब्लड नहीं बन रहा है तो वी हैव टू चेक स्प्लीन। अच्छा, नीचे का एरिया, सी दिस इज योर किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? द लास्ट ऑफ द एरिया, द लास्ट एरिया ऑफ द टंग। फाइन। तो इस तरीके से यू कैन चेक योर होल टंग। अच्छा, अब आपको लगता है आपको लंग्स में प्रॉब्लम है, यू थिंक यू हैव प्रॉब्लम इन लिवर। आपको मन में तो आ रहा है पता नहीं इसका लिवर ठीक है कि नहीं ठीक है, या इसको बहुत गैस बनती है, क्यों बनती है, या मुझे अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है मुझे सांस लेने में दिक्कत, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, क्या रीजन है, व्हाई आई एम हैविंग हेडेक, उसका रीजन क्या है? सो उसका रीजन जानने के लिए हमें टंग को देखना पड़ता है। नाउ अब जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक तो एक मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया कि ये जगह है जहां पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन दिखेगा, जहां पे आपका स्टमक दिखेगा, है ना, जहां पे आपका स्प्लीन दिखेगा, ये जगह है। लेकिन उसको पहचानना कैसे है कि वहां पे कितनी सीवियर प्रॉब्लम है? व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज? व्हाट इज द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ आवर liver? What is the exact condition of our gallbladder, lungs? तो वो क्या है? टंग ना, यस, मैनी साइंस आर ऑन द टंग, वेरी नाइस। तो बहुत सारे टंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे
उसमें क्रैक्स आते हैं, कलर चेंजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो व्हाट आई विल डू, देखिए छोटी सी क्लास में तो आई कैन नॉट टेल एवरीथिंग, है ना, कोटिंग भी होती है, वेरी नाइस मुकेश जी। छोटी सी क्लास में आई कैन नॉट टेल टेल एवरीथिंग, व्हाट आई एम प्लानिंग, मैं 2 घंटे की क्लास लेके आने वाली हूँ, जो कि 26 को है, मतलब थर्सडे को रात को 8 से 10 बजे तक। ठीक है, उसमें मैं आई गिव यू विथ पूरा पीडीएफ के साथ कि अगर ये कलर चेंज होगा, ये सिचुएशन होगी, तो आपकी बॉडी के अंदर का हाल क्या है। ठीक है, तो ये हम पूरी एक क्लास करेंगे जिसको हम प्रॉपर 2 घंटे में उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसमें मैं कुछ केस स्टडीज भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है उस क्लास को आप ज्वाइन करिएगा। वो क्लास पेड बेसिस पे होगी, उसका फीस है 499 रुपीज, 500 रुपए के करीब, 499 है। उसमें आपको एटलीस्ट इतना आ जाएगा दैट यू कैन चेक योर टंग एंड यू कैन चेक अदर्स टंग। 100% आपको कंडीशन के बारे में पता चल जाएगा, अपनी बॉडी की या दूसरे की बॉडी की। ठीक है, और जो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उसको रखना चाहते हैं तो वो तो आराम से उसमें रख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरा ये वाला ये एक, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने सोचा है कि मैं इस मुहिम को बहुत वर्ल्ड वाइड लेके जाऊं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है, और वो बहुत हद तक, मतलब आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, लेकिन वो डॉक्टर्स के फंस जाते हैं वो लोग कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं टेस्ट करने में कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, राइट। तो मैं चाहती हूं कि लोग उस टेस्ट कराने से पहले अपनी बॉडी को खुद ही ठीक कर लें। ठीक है, तो अभी मैं 24th को इसका एक और लाइव वेबिनार लेके आऊंगी। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप उस वेबिनार का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी दीजिएगा, उनको अगर देखना होगा तो वो देख लेंगे। और उसके साथ साथ आप में से जिसको भी ये क्लास शेयर ए फाइल इन द मीटिंग, ओके। तो आपको जो भी इसके साथ साथ आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नहीं तो मैं मैम, कुछ हाँ बोलिए। शुरू से देख रही हूँ कि टंग का कलर या तो पर्पल था और अब वाइट है। पर वो हम्म। वाइट को स्क्रैप करने से तो ठीक होता ही नहीं है। तो हम्म। हाउ टू मैनेज इट एंड हाउ टू डू इट? यस, व्हाइट को स्क्रैप, आप क्या बोले, पहले पर्पल था कलर टंग का? डार्क पर्पल। अच्छा, आप, वाइट। और क्या बोल रहे हैं उसके बाद आप? मैं कह रही हूँ रोज सुबह जब आप टंग साफ करते हो तो हाँ। सब माउथ क्लीनिंग करने के बावजूद भी टंग में कोई फर्क आता नहीं है, मतलब वाइटनेस जाता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं आ रहा है, आप समझिए ना। एक्चुअली वो टंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम्म। बॉडी के इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है। बॉडी के वो टॉक्सिन्स का है यस, पर। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। व्हाइट कोटिंग का अपना एक मतलब होता है, बॉडी में ठंडक ज्यादा है, लेकिन हम्म। उसको हमें समझना होगा कि कहाँ पर है, क्यों है। ठीक है, तो इसीलिए तो मैं ये जो ये 499 की क्लास लेके आ रही हूँ, ये इसीलिए लेके आ रही हूँ कि आप लोग ये समझ पाए कि आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे आपकी टंग देखने के बाद। मेरे ख्याल से आप लोग एक्यूप्रेशर करते हैं तो आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में भी पता होगा। इनफैक्ट मैं आई गिव यू सम ट्रीटमेंट विद जॉइंट्स ऑल्सो। देखिए, जैसे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा पिंड है, दैट इज आवर बॉडी। एंड जैसी हमारी बॉडी है वैसे ही हमारा हाथ है। ठीक है, आप हाथ को जब यू उल्टा करेंगे तो ये आपका ट्रंक एरिया है, जो आपका ट्रंक एरिया जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, सारे ऑर्गन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, सब सब आपके यही है, इतने से एरिया में। समझ रहे हैं? एंड दिस इज 2 लेग्स, ये 2 लेग है, ये 2 हैंड है।
तो उन जो प्रॉब्लम आपको टंग में दिखाई दे रही है, वहीं पे अगर आप हाथ में प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। राइट, आप हाथ में प्रेस करेंगे तो आपको बॉडी ठीक होगी और आपके टंग में भी चेंजेस आएंगे। 100%। मैंने देखे हैं, मेरे खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं, बहुत चेंजेस आए हैं टंग में। हम तभी समझते हैं जब टंग में चेंजेस आ जाते हैं, इसका मतलब बॉडी में अंदर चेंजेस आ गए। एनी अदर क्वेश्चन? सरोज जी, कुछ क्वेश्चन आपका? मैं ये हाँ। पूछती थी, तो हाँ। ट्रीटमेंट भी साथ साथ होगा क्या इनके? हाँ, जैसे मैं कोई आप लोग को प्रॉब्लम है? देखिए, जिनको एक्यूप्रेशर आता है मैं उनको ट्रीटमेंट बता दूँ। आप नहीं लोग आता तो नहीं, मैं तो करवा रही हूँ एक्यूप्रेशर। हाँ हाँ। अच्छा, आप करवा रहे हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट भी? मतलब साथ साथ बताएंगे कि मान लो जैसे हाँ लीवर में हाँ, मैं प्रॉब्लम है। बताऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। अच्छा। उसका हल्का सा ट्रीटमेंट आई टेल। ओके। टंग देखने के बाद जो नॉर्मल नॉर्मल डिजीज है उनका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी। गेस्ट्राइटिस प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हेडेक हो रही है तो क्या ट्रीटमेंट है। हाँ जैसे मेरे को ना एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा हाँ रहती है। हाँ, आपको देख के मुझे लग रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वो सब मैं बता अच्छा दूंगी। अच्छा। ठीक है, आई टेल यू दैट ट्रीटमेंट, सभी को बताऊंगी, है ना। और आप लोग और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबको जोड़िए। अभी मैं 24th को एक क्लास और लूंगी, तो आप लोग उनमें लोगों को जोड़िए। मैं आपके ग्रुप में लिंक डाल दूंगी और वीडियोस भी डाल दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मेरी हेल्प करिए कि आगे लोगों को पता चले इसके बारे में। राइट। एनी अदर क्वेश्चन? एक एरिया में दो ऑर्गन्स बताए हैं, वो कैसा स्प्लिट है? जैसे? फिर डिस्प्ले बोलिए। करते हैं। अब हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ। डिस्प्ले करो मैम। हम्म। अब टंग का डिस्प्ले करे तो यू वांट टू? ओके, वेट। आई हम्म। वांट टू आस्क। यस। या। सो किडनी, गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, फिर हाँ। वो यस। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये यस, मुझे? एक्चुअली सी, basically according to TCM, this is your large intestine area, this is your small intestine area। ठीक है, पीछे का जो यहाँ का एरिया है ये किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का है, बीच में यूटरस है। ऐसा। हम्म, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर मैं आपको उस क्लास में एक एक एरिया, आई शो यू द एरिया। ये ये है, यहां से आपको द द मेजर पॉइंट इज दिस कि सपोज यू हैव एनी इशू इन द बैक साइड ऑफ द टंग, it means you have problem in the lower side of the body. Maybe the problem of urinary bladder, maybe the problem of uterus, ovaries, या small intestine or large intestine. समझ गया। So that is the main point। हाँ जी। तो बेसिकली मीता कुलकर्णी जी, प्लीज ओपन योर वीडियो। एनी अदर टाइमिंग 8 क्वेश्चन? to 10 है ना? हाँ On जी। 26th। 26th class is on 26th, between 8 to 10 p.m, 8 p.m से 10 p.m तक। ठीक है। फीस इज 499 रुपीज। जिनको भी ज्वाइन करना है आपको लिंक मिल जाएगा, आप ग्रुप में हो ऑलरेडी, या यहाँ पे भी आपको शेयर कर देते हैं हम QR कोड। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो आप बताइए। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? आपका स्कैनर यहाँ पे भेज दिया गया है, जिसको भी ज्वाइन करना है यू कैन ज्वाइन। दिस इज माय स्कैनर, आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग सब एक ग्रुप में एडेड हैं, उसी ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं स्कैनर ग्रुप में भी भेज दूंगी। किसी का कोई और क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कैसा समझेगा वो प्रॉब्लम? गाल, वो लंग्स का, इंटेस्टाइन का है, कैसा समझेगा?
लंग्स इंटेस्टाइन मीन्स, लंग्स का प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, कैसा समझेगा? हाँ ये आप टंग देख के समझ सकते हो। इफ द एरिया ऑफ लंग्स हैज प्रॉब्लम, इट मीन्स द प्रॉब्लम इज मेजर ऑफ लंग्स। यस। बेसिकली लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स आर व्हाट, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। राइट। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, लंग्स वीक होगा तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस होगा, अगर लंग्स वीक होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, हम्म। 100%। वन इज एक्टिव, वन इज इनएक्टिव। यस, तो बोथ वो आपकी टंग बताएगी कि इफ यू हैव, टंग सेज द प्रॉब्लम इन लंग्स, देन दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ, यू हैव टू ट्रीट लंग्स। ठीक है, ओके। ऐसा। साइटी का प्रॉब्लम है जैसे मेरे को, हाँ उसमें क्या पता, किससे पता लगे क्या? देखिए, साइटिका प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ लंबर एरिया, हम्म। नीचे बैकबोन से, बोन से स्पाइन का प्रॉब्लम है। हम्म। साइटिका क्या होता है, स्पाइन पेन। सबसे पहले समझिए पेन क्यों होता है। पेन नर्व्स में होता है, द पेन इज ऑलवेज इन नर्व। अब क्या है, लंबर एरिया में, L4 L5 एरिया में, L4 L5 एरिया में आपका जो स्पाइन है, या तो उसमें से कुछ स्टेनोसिस हो रहा है, या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है जिससे स्पाइन आगे की तरफ निकल के वो आपकी नर्व को कॉम्प्रेस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी साइटिका नर्व है, ये यहां से निकल के, या तो ये यहां से पेन जाता है बैक साइड से, या साइड से जाता है। आपको कहां से जाता है पेन, पीछे से। पीछे से जाता है ना। तो ये आपको 100% यूरिनरी ब्लैडर में भी कोई प्रॉब्लम होगी, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होगी, या यूरिन का बार बार यूरिन जाते होंगे आप। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये आपका साइटिका नर्व का प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉट ऑर्गन, ये ऑर्गन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके L4 L5 लेवल का। और ये प्रॉब्लम भी 100% ठीक होता है, मैंने बहुत से पेशेंट ठीक किए इसके। नहीं, फर्क है, मुझे एक्यूप्रेशर करवा रही हूँ मैं, इसका फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा उससे ठीक। कुछ फर्क आया आपको? हाँ, काफी है। बिल्कुल होगा उससे ठीक। हाँ, दवाइयों से तो फायदा नहीं हुआ, हम्म, लेकिन एक्यूप्रेशर से फायदा हुआ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एक्यूप्रेशर में। तो हाँ हाँ, किसी ने पूछा था पीडीएफ मिलेगी, हाँ जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी, आपको पीडीएफ दी जाएगी, क्योंकि बिना पीडीएफ के तो कोई फायदा नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, ताकि आप उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन के, अगर आपको कोई इश्यू है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। तो किसी का कोई और क्वेश्चन? मैम मेरे तो लंग्स में प्रॉब्लम था, पर टंग से तो कभी लंग का वो कुछ पता नहीं चला। आपने देखी अपनी टंग? टंग तो देखती हूँ मैं रोज ही। अभी मैं आपको सिखाऊंगी ना, आप ये क्लास ज्वाइन करो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम्म। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम्म। अगर टंग्स में, लंग्स एरिया में नहीं दिख रहा है तो लंग्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम कहीं और से होगा। ठीक है, तो क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं हुआ ना फिर, टंग का और नहीं, ऑर्गन का? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम होगा लंग्स में, लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहीं और होगा। लंग्स एरिया में भी होगा आपको कोई ना कोई। आप कह रहे हो कि लंग्स एरिया में प्रॉब्लम नहीं, अभी मैंने आपकी टंग नहीं देखी है। आप अगर मुझे नहीं भी बताते तो भी मैं आपको बता देती कि आपकी बॉडी में यहाँ 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 प्रॉब्लम है। ठीक है ना संगीता जी, समझिए। कोटिंग तो वाइट कोटिंग किसके रीजन से आएगा? व्हाट इज रीजन फॉर दैट? व्हाइट कोटिंग आने के बहुत सारे रीजन होते हैं, व्हाइट कोटिंग आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। मेरे पास किसी का पेमेंट आया है, ये अपेक्षा जी का पेमेंट आया, थैंक यू वेरी मच अपेक्षा जी। अपना स्क्रीनशॉट इसमें भेज दीजिए जी। नेट बैंकिंग सिस्टम है मैडम इसमें? हाँ जी, नेट बैंकिंग सिस्टम है? हाँ 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 हाँ, ये स्कैनर है मेरा, इसमें दिया हुआ है।
तो नेट बैंकिंग होने तो मैं कर सकता हाँ हाँ, नेट बैंकिंग। क्या आपको नेट बैंकिंग से करना है? हूँ। तो आप मैं आपको वो दे दूंगी। ओके, राइट राइट। हाँ, अकाउंट का नंबर, ठीक है। ठीक है अपेक्षा जी, आप इसमें स्कैनर भेज दीजिए अपना। जी, और बताइए जी, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहता है? यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ। एक हाँ बार ये नॉर्मल टंग जो एक हेल्दी बॉडी की टंग होती है, एक बार आप उसकी पिक्चर दिखाएंगी? हाँ, जो हेल्दी बॉडी की, कैन आई पे लेटर मैम? कोई इशू नहीं है मुकेश जी, आप बाद में कर सकते हैं पे। यस, मैं आपको ना एक्चुअली अभी मेरे पास वो पिक्चर अवेलेबल नहीं है। मैं आपको क्लास में दिखा दूंगी नेक्स्ट टाइम वो पिक्चर, ठीक है? या लेट ठीक मी है, सी, है ना, क्योंकि अभी ठीक है। मुश्किल है। ओके। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू अपेक्षा जी फॉर ज्वाइनिंग। आपको आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। आप जिस ठीक है। ग्रुप में हैं आप उसी ग्रुप में रहिएगा, राइट? ओके। ओके मैम। आपको उसी ग्रुप में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, थैंक यू। ज्वाइन करना हो तो हम 24th को कर सकते हैं ना? 20, अभी आप तो हाँ 26 को ले ना पेड क्लास, तो हाँ 26 को लेंगे, हाँ। 24th को भी पे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं आराम से, आप उस ग्रुप में रहिएगा, ठीक है। है ना? और 24th को मैं 4 to 5 एक वेबिनार और लेके आ रही हूँ। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी आपको लगता है कि उनको कराना चाहिए, आप उनको भी करा सकते हैं, और फिर हम 26 को प्रॉपर एक क्लास ले लेंगे, ठीक है जी? डू यू थिंक कि 2 घंटे की क्लास में वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस, इन द अभी किसी और ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू। क्या नाम है? कृष्णा जी। कृष्णा जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए उसमें। हाँ जी। यस, सी व्हाट आई वांट टू से कि 2 आवर्स की क्लास में हम आपको उतना सिखाएंगे जिसको देखकर यू कैन चेक योर टंग, योर बॉडी कंडीशन, है ना? वैसे तो टंग की अगर हम प्रॉपर क्लास करें तो वो 5 से 6 दिन जाएंगे, ठीक है? बट अभी क्योंकि हमारा पर्पस नॉर्मल लोगों को नॉर्मल टंग दिखाना है, आप लोगों को उतना सीवियर सीखेंगे तो आप लोग कोई बायोलॉजी के या ऐसे वो नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। अभी मैं आपको उतना सिखाऊंगी जितना आपको आना चाहिए, इन द इजी वे। तो 2 आवर्स इज 2 आवर्स में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जैसे अभी इतनी देर में तो आप जगह तो जान गए ना, कहाँ कहाँ क्या क्या है। बस उसकी सीवियरिटी जानने के लिए वो 2 आवर्स की क्लास इम्पोर्टेंट, बस, ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा जरूरत नहीं है उससे ज्यादा। अगर ट्रीटमेंट को टाइम लगे। ट्रीटमेंट में जो एक्यूप्रेशर जानते हैं उनको मैं जॉइंट ट्रीटमेंट के हिसाब से बता दूंगी, ओके। ठीक है ना? तो आप वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, और पूछिए पर्सनल ट्रीटमेंट बताओगे आप? मतलब पर्सनल मतलब, प्रॉब्लम के लिए आप रेमेडी बता दोगे उसमें क्लास में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। ठीक है, 2 लोगों ने एडमिशन करा लिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। 26 को क्लास है, आप जिन्होंने भी अमाउंट पे किया है आप उस ग्रुप में रहिएगा, और आपको 26 की क्लास की उसी ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है जी? तो थैंक यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन के ओम प्रकाशम जी, संगीता जी, और मुकेश जी, राइट, पोती राधा रानी जी, आप राधा रानी जी कहाँ से हैं आप? तो आप लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बताएं, 24th वाला वेबिनार वो भी ज्वाइन करें। फिर 26 को हम सब मिलकर एक अच्छी सी क्लास करते हैं, ठीक है, जिसमें आप सब कुछ अपने बारे में, अपने, एटलीस्ट आप अपनी टंग देख के समझ पाए। और पूछिए, कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन?
अच्छा, क्लास कैसी लगी? अब मैं पूछ लेती हूँ, कुछ समझ में आया? अच्छी लगी। अच्छी लगी आपको तो? हाँ, थैंक यू। कुछ समझ में आया? पारसी, थैंक यू वेरी मच। दरअसल मैं तो साहित्य की हूँ, हिंदी टीचर रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और कुछ समझ में आया? थैंक यू। मुकेश जी, आप कहाँ हैं? आपको बहुत कुछ आता है, वात पित्त कफ। कहाँ से हैं? अपना वीडियो ऑन करिए। वेरी नाइस। कहाँ से हैं आप मुकेश जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं झारखंड के दुमका जिला से हूँ मैम। हाँ जी, झारखंड से। अच्छा, जी जी बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं? कहीं प्रैक्टिस करते हैं? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, वेरी नाइस। किस चीज की? आयुर्वेदा? हाँ आयुर्वेदा का प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, तो टंग डायग्नोसिस में इंटरेस्ट आ गया? हाँ 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 एक्चुअली मैंने हाँ पुस्तक पढ़ी है, हम्म। लेकिन कुछ मैंने हाँ मैं देख रहा था कुछ नया कुछ मिल जाए। हाँ, अभी बहुत कुछ नया मिलेगा आपको इसमें, जी है जी जी ना? पूरा जी जी पीडीएफ दूंगी। और देखिए, मैं एक कॉलेज है एस्पर्स, मैं उसकी फैकल्टी भी हूँ। जी ओम जी जी प्रकाशम जी तो जानते हैं। तो जी मेरा एक मकसद रहता है कि डिफिकल्ट चीज को इजी कैसे बनाया जाए। जी 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 एवरी डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बना के हमको सब लोगों तक पहुंचाना है। जी 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 मैम। ठीक है ना? जी हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं काफी हो गया। ठीक है जी। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ रहिए। एनी बिल्कुल अदर मैम। क्वेरी? बस नो मैम। ग्रुप में रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है जी। ओके ओके। कुछ और क्वेश्चन या मीटिंग क्लोज करें? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।